हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इग्नू ई पाठशाला। तो आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल सेफ होंगे इस पैंडमिक के सिचुएशन में। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप सभी से पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आप इग्नू के असाइनमेंट को ऑनलाइन कैसे सबमिट कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं स्टेप्स और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा कि आपको अभी आपके स्क्रीन पे जो लिंक दिख रही है वो कोलकाता के रीजनल सेंटर की है। लेकिन अगर आप कोलकाता के रीजनल सेंटर से बिलोंग नहीं करते हैं तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, बिकॉज अगर आप किसी भी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं तो अगर आप ऑनलाइन सबमिशन कर रहे हैं असाइनमेंट के लिए तो इंस्ट्रक्शंस जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है और स्टेप जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज अगर आप कोई भी स्टेप मिस आउट करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो असाइनमेंट है वो सही तरीके से सबमिट ना हो, तो बाद में कुछ प्रॉब्लम्स ना हो। इसीलिए आप काइंडली इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बहुत छोटी वीडियो होगी गाइस, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं गाइडलाइंस फॉर सबमिशन ऑफ हैंड रिटन असाइनमेंट। तो यहाँ पे एक सिंपली रीजनल सेंटर की तरफ से एक आपको नोटिस दिया गया है एक तरह का, कि अगर आपने ऑलरेडी असाइनमेंट को सबमिट कर दिया है तो आपको दोबारा से असाइनमेंट को सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप कोई भी असाइनमेंट दोबारा सबमिट करते हैं तो वो असाइनमेंट डुप्लीकेट कंसिडर कर लिया जाएगा और आपको स्कोरिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा रीजनल सेंटर को। तो आप पढ़ सकते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सबमिटेड असाइनमेंट्स एट द स्टडी सेंटर स्लैश रीजनल सेंटर, please do not submit in Google format again. Submitting assignments twice will lead to duplication, difficulty in locating duplication, and inordinate delay in evaluation of assignments in such cases. Our advice is to refrain from submitting assignments if already submitted. सो गाइस, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि प्लीज़ 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 अगर आपने ऑलरेडी असाइनमेंट को सबमिट कर दिया है ऑफलाइन मोड में तो आप दोबारा से इस असाइनमेंट को सबमिट ना करें। ठीक है, सो यहाँ पे हम हमारे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। रिस्ट्रिक्ट योर असाइनमेंट वन कोर्स वन असाइनमेंट एट अ टाइम। तो इसका सिंपल सा यही मीनिंग है इसकी, ये जो पर्टिकुलर गूगल फॉर्म है इस पे अगर आप कोई भी असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, अगर आप कोई भी फाइल अटैच करते हैं इस पे, तो वन एट अ टाइम, यानी कि आप एक असाइनमेंट एक टाइम पे ही सबमिट करें। आपके जितने सारे असाइनमेंट है सब एक साथ आप अटैच मत करिए या एक साथ आप सबमिट मत करिए, बिकॉज वो फेल हो जाएगा, सबमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमारे सेकेंड इंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं। एंटर करेक्ट एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड एंड स्टडी सेंटर कोड। सो गाइस अगेन ये बहुत ही मेजर चीज़ है और बहुत ही मेजर इंस्ट्रक्शन है, बिकॉज अगर आप इस पर थोड़ी सी भी गलती करते हो तो आपका जो स्कोर है वो आपको नहीं मिल पाएगा या फिर आपका जो असाइनमेंट है वो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो आपको आपकी इनरोलमेंट नंबर पता ही होगी, आप अकॉर्डिंगली उसको अच्छे से वहाँ पे लिख सकते हैं, अच्छे से एंटर कर सकते हैं। प्रोग्राम कोड भी आपको पता ही है, आप कौन से प्रोग्राम के लिए आप रजिस्टर्ड हैं। कोर्स कोड भी आपको पता है। स्टडी सेंटर कोड, जिस स्टडी सेंटर जो आपका रजिस्टर्ड स्टडी सेंटर है आपको उसी की कोड जो है वो एंटर करनी है। ठीक है, अब तीसरे इंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हैंड रिटन असाइनमेंट ऑफ ईच कोर्स शुड बी अपलोडेड इन पीडीएफ फाइल ओनली। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आपको आपने जो भी हैंड रिटन असाइनमेंट बनाया है सिंपली आप उसे स्कैन करके उसे पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद ही जो फाइल है वो अपलोड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं हमारे चौथे इंस्ट्रक्शन की तरफ जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। अगेन, फाइल नेम शुड कंसिस्ट ऑफ एनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर कोर्स कोड। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी जो भी एनरोलमेंट नंबर होगी, फिर उसके बाद एनरोलमेंट नंबर के बाद आपको अंडरस्कोर देके अपनी जो आप सब्जेक्ट कोड है वो आपको एंटर करना है। तो गाइज यहाँ पे आपकी जो भी इनरोलमेंट नंबर है, इनरोलमेंट नंबर एंटर करके अंडरस्कोर आपकी जो सब्जेक्ट की कोड है वो आपको एंटर करना है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ऑलरेडी रीजनल सेंटर ने एक एग्जांपल दे दिया है। सपोज ये जो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो कोड है ये आपका इनरोलमेंट नंबर है और अंडरस्कोर आपकी सब्जेक्ट जो कोड है FST1। अब FST1 की जगह अगर आप और कोई जो सब्जेक्ट है वो सबमिट कर रहे हैं, जैसे कि इको 1, इको 2, इको 14 या BEC का जो भी सब्जेक्ट है, अगर आप वैसा कुछ सबमिट कर रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली जो कोड्स कोड है वो चेंज कर सकते हैं। सो गाइज ये एक बहुत ही मेजर इंस्ट्रक्शन है, तो इसे प्लीज ध्यान रखिएगा। सो गाइज बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ इंस्ट्रक्शन की तरफ जो कि है स्कैन दी असाइनमेंट पेजेस शुड बी सेव इट एज PDF फाइल।
ये जैसे कि ऑलरेडी बता दिया गया है इंस्ट्रक्शन 3 में ही कि आप जो भी अपने हार्ड कॉपी को भी अगर आप स्कैन करें तो उसे पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपको सेव करना है और उसी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। अगेन बढ़ते हैं हमारे 6 इंस्ट्रक्शन की तरफ, जो कि है द असाइनमेंट फॉर ईच कोर्स शुड बी सबमिटेड सेपरेटली इन गूगल फॉर्म। जैसे कि ये आपको ऑलरेडी बता दिया गया है इंस्ट्रक्शन 1 में भी कि वन कोर्स एट अ टाइम, सो आप सिंपली एक कोर्स एक एक बार में आप सबमिट कर सकते हैं। अब ये गाइस अगेन जो 7th इंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम साइज इज 10 MB ओनली। मैक्सिमम साइज जो होगी वो 10 MB ही आप अपलोड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप साइबर कैफ़े में जाते हैं, वहाँ से अगर आप अपने पीडीएफ को जो है स्कैन करवाते हैं, या फिर अगर आप अपने हार्ड कॉपी हैंड रिटन असाइनमेंट को स्कैन कराते हैं, तो आप उन्हें बोल सकते हैं वो 10 MB की फाइल को ही पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। हालांकि अभी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है फिलहाल, काफ़ी ज़्यादा जो साइबर्स है वो बंद होंगे। आप एक काम कर सकते हैं कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन तो ज़रूर होगा ही गाइस, तो आप उस पे गूगल पे आप टाइप कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, और वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएगी जहाँ पे आपको पीडीएफ का जो फाइल है वो आपको रिड्यूस करके मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फाइल की जो साइज़ है वो 1 या 2 MB से बढ़ जाती है, जैसे 11 या 12 MB हो जाती है, तो आप उसे सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो आप अकॉर्डिंगली गूगल में जाके आप वहाँ से जो है अपनी फाइल की साइज़ को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अगेन गाइज यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है कि देयर आर चांसेस ऑफ सबमिशन एरर एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग योर असाइनमेंट, देयरफॉर यू आर एडवाइज्ड टू रिटेन द हार्ड कॉपी एज प्रूफ एंड सेम कैन बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोऑर्डिनेटर इफ सो डिमांडेड। गाइज ये एक बहुत ही मेजर चीज़ है। मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं सभी को नहीं बता रहा हूँ, हालांकि जो स्टूडेंट्स ये करते हैं मैं उनको बता दे रहा हूँ। आपको बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको गाइज बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको कुछ पैसे लेकर आप सॉल्व्ड असाइनमेंट्स जो है वो आपको आप मेल की जाती है या फिर आपको वो दी जाती है। तो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स उसी मेल को प्रिंट करवा के या फिर उसी को स्कैन करके अपलोड कर देते हैं। गाइज आप कर रहे हो, अगर आपको मार्क्स मिल रहा है देन वेल एंड गुड। हाउएवर अगर जैसे ही आपसे मांगा जाता है हार्ड कॉपी इसका, इन केस अगर मांग लिया गया रीजनल सेंटर के द्वारा, तब आप फंस जाएंगे बिकॉज आपके पास हार्ड कॉपी नहीं रहेगी। तो आपको अगेन हार्ड कॉपी फिर से बनानी ही पड़ेगी ताकि आप उसे अपने रीजनल सेंटर में दोबारा से सबमिट कर पाएं या फिर अपने स्टडी सेंटर में दोबारा से सबमिट कर पाएं। तो गाइस इन सब चीज़ से बचिए। अगर आप सॉल्व असाइनमेंट जो है खरीद भी रहे हैं तो आप उसे खरीद के आप उसे खुद सॉल्व करिए। खुद सॉल्व अगर आप करते हैं तो कम से कम आपके पास एक हार्ड कॉपी रह जाती है इसकी। तो गाइज आशा करता हूँ कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे इस बारे में। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन इनरोलमेंट नंबर एंड योर सिग्नेचर इन एवरी पेज, अदरवाइज योर असाइनमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड या वैलिड। सो गाइज अगेन ये पिछले साल भी यही अपडेट आई थी, इस बार भी यही अपडेट है कि आपको असाइनमेंट के हर पेज पे अपना इनरोलमेंट नंबर और अपना सिग्नेचर देना ही है, जो कि बिल्कुल मैंडेट है। अगर आप नहीं देते हैं तो वो आपका जो असाइनमेंट है वो इनवैलिड कंसिडर किया जाएगा। हो सकता है गाइस कि मैंने एक असाइनमेंट बनाया, मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया, अब उस सभी ने उसको कॉपी कर लिया। सो ऐसे नहीं चलेगा, आपको उस पर अपना साइन भी करना होगा, साथ ही साथ आपको उस पर अपनी एनरोलमेंट नंबर भी मेंशन करनी होगी। ठीक है। अब द नेम एंड फोटो associated with your Google account will be recorded when you upload files and submit this form. आप जिस भी ईमेल आईडी से आप इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं वो इग्नू के डेटा शीट पे अपलोड हो जाएगा और रिकॉर्ड हो जाएगा। गाइज अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि हमें कौन कौन सी फील्ड्स की रिक्वायरमेंट है जो हमें यहाँ पे फिल करनी है जिससे आप असाइनमेंट को सबमिट कर पाएंगे। तो सबसे पहले ईमेल एड्रेस। तो आप जिस भी ईमेल एड्रेस से आप सबमिट करना चाहते हैं असाइनमेंट को, आप यहाँ पे सिंपली वो एंटर कर सकते हैं और ये सेम ईमेल एड्रेस जो है वो इग्नू के डेटाबेस में रिकॉर्ड हो जाएगा। नाउ इनरोलमेंट नंबर, सिंपली आपको यहाँ पे अपनी इनरोलमेंट नंबर एंटर करनी है। यहाँ पे आपको अपना जो है नेम एंटर करना है सिंपली, और उसके बाद आपको इसके बाद वाले फील्ड में आपको अपनी स्टडी सेंटर कोड एंटर करनी है। उसके बाद आपको अपनी प्रोग्राम कोड एंटर करनी है एंड देन कोर्स कोड। फिर मोबाइल नंबर, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे सिंपली एंटर कर सकते हैं। अगेन आप यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म इस पर्टिकुलर फाइल से आप अटैच कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइसेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी इंटरनल स्टोरेज जो है वो ओपन हो जाएगी। आपने जहाँ पे भी अपनी फाइल सेव की हुई है
आप वो फोल्डर सिलेक्ट करके डायरेक्टली आप फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। गाइज अगेन यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है कि साइज शुड नॉट एक्सीडिंग 10 MB। सो डेफिनेटली गाइज यहाँ पे 10 MB से ज़्यादा की आप फाइल मत दीजिएगा। सो प्लीज़ 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 आप इसे ध्यान में रखें। सो गाइज आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो वो पसंद आई होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी साबित होगी आपके लिए ये वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। गाइस अगेन मैं सेम चीज़ ही बोल रहा हूँ कि नया चैनल है, सो प्लीज़ शो सम सपोर्ट। कोई भी कंसर्न हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ कमेंट करिएगा और डेफिनेटली मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।